हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे और इतने अरसे तक वो कैसे मछली के पेट में जिंदा रहे थे और वो कितने दिनों तक अल्लाह ताला के हुक्म से मछली के पेट के अंदर रहे थे। आखिर वो क्या वजह बनी कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में तफसील से आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हो तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। एक रिवायत के मुताबिक आसूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम के तौर पर जानी जाती थी जिनका दारुल खिलाफा आशूर था। आसूरी कौम दरअसल बनी इसराइल से ताल्लुक रखती थी जो कि बख्त नसर के बनी इसराइल के ऊपर हमला करने के बाद गुलाम बनाकर बाबल और इराक लाए गए थे और ये कौम देखते ही देखते इसी जगह पर आबाद हो गई। दरियाए दजला के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम नैनवा था। बख्त नसर का कोई एक ऐसा वजीर भी था जिसने नैनवा के अंदर एक बुत की तामीर करवाई थी। देखते ही देखते नैनवा की ये छोटी बस्ती एक बहुत बड़े शहर की शक्ल इख्तियार कर गई और इस शहर को अशूरियों के बादशाह ने अपना दारुल खिलाफा बना लिया। नैनवा के बीचों बीच एक महल तैयार किया गया जो कि बादशाह का महल था और इस महल के अंदर एक बहुत बड़ा तख्त था जिसके ऊपर बादशाह बैठकर शहर का नजारा करता था। नैनवा का ये शहर हर तरह की नेमतों से भरा हुआ था। उस वक्त इस शहर की आबादी तकरीबन 1 लाख के बराबर थी। आशूरी लोग जो कि संगे मरमर को तराशने में माहिर थे, यही वजह थी कि वो दीवारों के ऊपर अपने पसंदीदा बुतों की तस्वीरों को तराश कर रखते थे। उस जमाने में अशुद्ध देवता इन लोगों का सबसे पसंदीदा बुत था और ये लोग उसी की इबादत किया करते थे और ये लोग शिर्क में मुब्तला थे, यहाँ तक कि अपने बादशाह को भी देवता का दर्जा देते थे। जब ये कौम पूरी तरह से शिर्क में मुब्तला हो गई तो अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा था। एक रिवायत के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से था, जबकि बाद मुफस्सिरीन का ये कहना था कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल में से था और आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उस वक्त आपकी उम्र 28 बरस थी और आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो कि तौरात में अभी भी मौजूद है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे दावत हक का पैगाम सुनाया और उसे तौहीद पर यकीन करके एक अल्लाह की इबादत करने का भी पैगाम दिया। अशूरी बादशाह ने जैसे ही आपकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और वो आपकी जान का दुश्मन हो गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अशूरी बादशाह से मजीद ये भी दरख्वास्त की कि वो इसराइली कैदियों को भी आजाद कर दें। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो अशूरी बादशाह अपने आपे से बाहर हो गया। जब उस बादशाह ने आपकी बात न मानी तो आप नैनवा के लोगों के पास गए और उन्हें तौहीद हक की दावत दी। नैनवा के लोगों को आपने बुत और शिर्क परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर यकीन रखने की दावत दी। नैनवा के लोगों ने न सिर्फ आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने आपको अल्लाह का एक नेक नबी भी मानने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते यूं 40 बरस बीत गए और ये लोग अभी भी राह रास्त पर न आए थे और मुसलसल शिर्क और गुनाह के कामों में मुब्तला थे। यहाँ तक कि नैनवा के लोगों ने आपको ये भी धमकी दी कि अगर आपने अशुद्ध देवता के खिलाफ एक भी बात बोली तो हम आपको कत्ल कर देंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बेहद मायूस हुए और अपने घर चले गए। घर जैसे ही पहुंचे तो अल्लाह ताला ने एक वही उन पर नाजिल की जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया था कि ऐ यूनुस अपनी कौम को कह दो कि 3 दिन तक उन पर अज़ाब इलाही नाजिल होने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अल्लाह ताला के पैगाम से आगाह किया कि अगर तुम लोग 3 दिन तक शिर्क और बुत परस्ती न छोड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम पर एक अजाब नाजिल करेगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब का इंतजार करेंगे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला है। उस मजमे में से एक शख्स ने ये कहा कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात भर अपने घर में रहेंगे और अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं तो ये बात पक्की है कि इस कौम के ऊपर अजाब आने वाला है। रात हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर अपने घर से निकल गए। सुबह हुई तो अशूरियों के ऊपर अल्लाह ताला का अजाब मंडलाने लगा जो कि एक सियाह बादल की सूरत में तैयार था और अशूरियों के ऊपर गिरने को तैयार था।
उधर अशूरियों ने जब ये अमल देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार की और उन्होंने बुत परस्ती और शिर्क को छोड़कर अल्लाह ताला की तौहीद पर आमादा हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि अपनी कौम से नाराज होकर अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही उस बस्ती से निकल गए थे, उन्होंने अपनी कौम को अजाब के आने की तो इत्तला दी थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही उस इलाके से निकल गए थे। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब में मुब्तला नहीं करता जब तक कि वो अपनी हुज्जत को पूरा न कर ले। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा वक्त को छोड़कर पहले ही अपनी कौम से बाहर निकल गए तो अल्लाह ताला ने उस कौम को अजाब देना मुनासिब न समझा और उस कौम की तौबा इस्तगफार करने की वजह से उन्हें माफ कर दिया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि मायूस थे और अपनी कौम की हरकतों की वजह से बेहद परेशान थे, उन्होंने दरियाए फरात के किनारे एक कश्ती को देखा। ये कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई थी तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती सारा दिन सही सलामत चलती रही, लेकिन जैसे ही रात हुई तो कश्ती को तूफान ने घेर लिया। इस तूफान से बचने के लिए कश्ती में सवार मुसाफिरों ने वहाँ से सामान को बाहर गिराना शुरू कर दिया ताकि कश्ती का तवाज़ुन बराबर हो और कश्ती में मौजूद मुसाफिर अपनी जानों को बचा सके। कश्ती में मौजूद तमाम साजो सामान को बाहर फेंकने के बावजूद भी कश्ती के गर्क होने का यकीन हो गया तो कश्ती में सवार लोगों के अकीदे के मुताबिक उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस कश्ती के अंदर कोई गुलाम मौजूद है जो कि अपने आका के हुक्म से भागा हुआ है। जब तक उसे कश्ती से बाहर न फेंकेंगे तो हमारा बचना नामुमकिन है। उन लोगों की बातें सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो गया कि वो गुलाम और शख्स हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही हैं, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही अपनी कौम को और नैनवा शहर को छोड़कर बाहर आ गए थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार लोगों को बताया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही वो गुलाम हैं जो कि अपने आका के हुक्म के बगैर भागे हुए हैं, तो कश्ती वालों ने आप पर यकीन न किया और फिर कुरानदाजी की गई। तीनों दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो मजबूरन कश्ती वालों ने आपको कश्ती से बाहर फेंक दिया। इधर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी शार्क को ये हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपने पेट में रखे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को जब मछली के पेट में जिंदा पाया तो उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी नदामत का इजहार किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये नदामत थी कि वो उम्मत से नाराज होकर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर ही नैनवा से निकल आए थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर 3 तरह के अंधेरे नाजिल हो चुके थे, एक मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा रात का अंधेरा और तीसरा समंदर का अंधेरा। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी और अल्लाह ताला को पुकारने लगे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। एक रिवायत के मुताबिक अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह न कहते तो सारी जिंदगी मछली के पेट में रहते और ता कयामत उन्हें मछली के पेट में ही रहना पड़ता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे थे तो उनके ये अल्फाज अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये आवाज बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लगता है ये आवाज पहले भी सुनी हुई है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि क्या तुम लोग इस आवाज को पहचानते हो, तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं, हम इस आवाज को नहीं पहचानते, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज सुनी हुई हो। तो इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें इरशाद फरमाया कि ये मेरे प्यारे बंदे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज है। तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहने लगे कि ए हमारे प्यारे रब, ये बंदा रोजाना तेरी बारगाह में नेक अमाल करता था, ए हमारे प्यारे मौला इसे तू माफ फरमा। अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे छोड़ आओ। तो यूं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे थे। जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के बाहर निगला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निहायत ही कमजोर हो चुके थे, यहाँ तक कि उनके जिस्म पर एक भी बाल मौजूद न था। तो अल्लाह ताला ने एक जंगली बकरी को भेजा जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सुबह व शाम दूध देती थी। एक और रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर एक कद्दू की बेल निकल आई थी जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तोड़कर खाते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा के लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया और वो एक दिन दरियाए फरात के करीब गुजरे तो उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ देखा। तो उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत कर ली और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने साथ वापस नैनवा ले गए और
यूँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तमाम उम्र नैनवा में ही रहे और अपनी कौम की इस्लाह करते रहे। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी एक कुफ्र है और हमें अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन भी रखना चाहिए। इसी एक छोटी सी बात के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच किया होगा। ऐसे ही इस्लामी वाक़यात को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।